जयपुर वासी राज परिवार की परंपरा आज भी निभा रहे हैं। राजधानी में राज परिवार का एक पुण्य महकमा हुआ करता था। उस दौर में जयपुर में कोई भूखा नहीं सोता था। उस दौर में जिसके सिर पर छत नहीं हुआ करती थी उसे तिरपाल दिया करते थे और सर्दी की ऋतु में कंबल बांटे जाते थे। और वही परंपरा का निर्वहन जयपुर राइट्स यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोगों को कंबल बांट रहे हैं और साथ ही साथ जो भूखे हैं उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार अपने स्तर पर इंदिरा रसोई योजना चला रही है। 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं जगह जगह पर। उनके माध्यम से आम जनता को, जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है, उन्हें एक छत इस सर्दी की ऋतु में उपलब्ध कराई जा रही है। इन सर्द रातों में उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न संस्थान आगे आई हैं और कहीं ना कहीं जो राज परिवार की एक पुरानी परंपरा है, जो पुण्य महकमा उस दौरान सक्रिय हुआ करता था, वो आज इन नए चेहरों के रूप में नजर आ रहा है। हमारे साथ हेमेंद्र जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र जी, किस तरह की आप लोगों की ये पहल है, आपसे जानना चाहेंगे? देखिए अंकुर जी, मैं इसको कोई नई पहल हम नहीं कर रहे हैं। ये बरसों पुरानी राज परिवार की तरफ से चालू की गई पहल को, उनके आदर्शों को और उनके संस्कार जो हमें दिए हैं जयपुर वालों को, उनको हम पालन और निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार अपना पूरा कार्य कर रही है। समय समय पे वो खाना दे रही है, समय समय पे सर्दी से बचाव का रास्ता बता रही है, लेकिन हम जैसे जिम्मेदार नागरिकों का भी कर्तव्य है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं रेनू सिंह। रेनू जी, किस तरह की पहल है? आप लोग यहाँ पर कंबल बांट रहे हैं, भूखे लोगों को यहाँ पर बिस्किट्स और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, ये तो हम एक सहयोग कर रहे हैं एज अ जयपुराइट्स होने के नाते, और जिसमें हमने एक जिम्मा लिया है कि कोई भी ठंड से परेशान ना हो और भूखा ना सोए। इसी परंपरा के तहत हमने 500 कंबल बांटने का और काफ़ी इसी के कैटेगरी में ही लोगों को अन्न भोजन प्रदान करने का एक संकल्प लिया है, ताकि ये जो इस मौसम में जो को भी ज़रूरतमंद है वो ज़रूरत की चीज़ें पा सके। बिल्कुल, राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान एक मैसेज दिया था कि कोई भूखा ना सोए। इसके मद्देनज़र इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। यहाँ पर सर्द रातों में लंबे समय से जयपुर में रैन बसेरे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से 14 तो स्थायी हैं और 14 वर्तमान में अस्थायी रैन बसेरे भी संचालित हैं। रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्था है? हमारे साथ यहाँ पर रामनिवास बाग के बाहर बनाए गए रैन बसेरे के केयर टेकर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह से लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की ओर से? जी सर, यहाँ पे खाना भी देते हैं, रजाई गद्दे भी देते हैं और सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो खाना नहीं आता है टाइम पे तो उसको फ़ोन करके खाना भी मंगाते हैं। जैसे कोई शैतानी करता हो तो उसको हिसाब से खिलाते हैं। भोजन कहाँ से आ रहा है इसमें? ये मोती डोंगरी सर्किल वहाँ से आ रहे हैं, गणेश जी से। और बाकी की व्यवस्था है नगर निगम की? नगर निगम से आ रही है सर वो।